यूट्यूब चैनल पर युवराज स्कॉलर। आज हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग एंड मेक सेंटेंसेस। हम जितने हो सके उतने करेंगे। मैं एक बार देख लूँ ये कितने। ओके, अब 5 मिनट रुकिए, मैं एक बार देख लूँ। ठीक, 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। हम करेंगे 21 WM एंड MS। ओके, हम ये 21 करेंगे हम। ओके 21। तो फिर अब मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, चलो नोट्स ले लो मैं एक बार। चलो नोट्स ले आया मैं। देखो ये हमारे नोट्स। ओके, ये थोड़े ही हैं। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ना धीरे धीरे करेंगे, जैसे कि पहले 4, कभी 6, कभी 5। ओके, इस तरह। पहले हम 4 करेंगे, 1, और इधर सेंट होगा, सेंटेंस। ओके, पहला है हमारा टिंकलिंग। टिंकलिंग, इसका मतलब बनेगा द रिंगिंग साउंड। द रिंगिंग साउंड। अगला, और इसका सेंटेंस बनेगा, एक सेकंड रुको। इसका सेंटेंस बनेगा I have a pair of tinkling bells. Okay, मेरे हाथ पे ना चोट लगी हुई है, फिर इसलिए थोड़ा सा। I have a pair of tinkling bells. ओके, अगला सेकंड। सेंट, पोलाइटली। पोलाइटली, पोलाइटली का मीनिंग बनेगा स्पीक सॉफ्टली। वी शुड, और इसका सेंटेंस बनेगा वी शुड स्पीक पोलाइटली टू अदर्स। ओके, वी शुड स्पीक पोलाइटली टू अदर्स। ओके, थर्ड है हमारा वाइप। वाइप का मीनिंग बनेगा टू क्लीन। ओ, सेंटेंस वाला ने लिख दिया, वाइप टू क्लीन। और इसका सेंटेंस बनाएंगे हम
शी वाइप्ड वन सेकंड रुको। हाँ, शी वाइप्ड शी वाइप्ड mirror with cloth. Okay. Fourth, courage. Bravery. Sentence. ये क्या बन गया? सॉरी, ये कुछ और बन गया। सेंट। सेंट का मीनिंग है द सोल्जर was awarded for his courage. ओके, ये हमारे हो गए 4। ये 4 अलग है, आगे हमारे अलग होंगे। ठीक है, आगे हमारे होंगे 4 होंगे आगे। ओके, मैं दूसरी कर देता हूँ। न्यू बोर्ड क्रिएट कर दिया मैंने। पहला हमारा होगा, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मीनिंग होता है the pedestrian who on foot on the road नहीं, the pedestrian who take step, who walk in आएगा, है ना, walk in on फुटपाथ। फुटपाथ होते हैं जो रोड की साइड में होते हैं बने हुए। इसका भी आएगा हमारा, नहीं फुटपाथ का शायद आएगा, नहीं है नहीं फुटपाथ का। ओके, सेंट हमारा फुटपाथ्स आर meant for pedestrian.
पेडेस्ट्रियन। अगर आपको दोबारा से देखना हो तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, सेकंड, सेंट, थर्ड, सेंट। तो ना थोड़ी सी ये हिल गया था थोड़ा। अगला है हमारा रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव सैंडली, सैंडली नहीं, सैंडिंग आएगा। सैंडिंग, बैकलाइट, बैकलाइट। और इसका सेंटेंस होगा रिफ्लेक्टर स्टिकर्स हेल्प द पीपल टू बी विजिबल इन डार्क। ओके, जो पीपल होते हैं, जैसे कि नाइट होगी यहाँ पे, ओके, अगर अंधेरा हो गया तो फिर वो पीपल रिफ्लेक्ट क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट, 2 मिनट रुको, रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, तो फिर ना वो रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स पहनेगा या फिर रिफ्लेक्टिव क्लॉथ्स, उससे ना जो पीछे वाले गाड़ी या स्कूटर्स आ रहे होंगे उनको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई बंदा आ रहा है। ओके, तो फिर सेंटेंस बना देता हूँ। रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स आर help the people to be visible in dark, to be visible in dark। ओके, और अब हमारा थर्ड है डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट, नॉट फोकस, फोकस। ओके, डिस्ट्रैक्ट का मीनिंग होगा, जैसे मैं आपको एक बार डिस्ट्रैक्ट को एग्जांपल कितना समझा देता हूँ। डिस्ट्रैक्ट जैसे कि आप योगा कर रहे हो, ठीक है, फिर बाद में उधर से आपको कोई बुला रहा हो भी आजा आजा हम मस्ती करेंगे, फिर आप डिस्ट्रैक्ट होएगा ना, परेशान हो गए आप, है ना, तो फिर इसलिए ये है, ये इसमें ना शेप्स बनी जा रही हैं बार बार। ओके, डिस्ट्रैक्ट, इसका सेंटेंस बनाते हैं हम। टॉकिंग इन द क्लास डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम स्टडीज। अगर हम क्लास में बातें करते हैं तो फिर हम उस पर फोकस नहीं कर पाते स्टडी पर, ठीक है, इसलिए बातें करना ज्यादा जरूरी नहीं है, स्टडी करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फीसेस देते हैं हम। ओके, सेंट लिख देता हूं मैं। टॉकिंग इन द क्लास कैन डिस्ट्रैक्ट you from studies।
फोर्थ का है हमारा कामली। कामली। कामली का मीनिंग है एकदम पीसफुली, शांत बैठना। ओके, जैसे कि हम वो नहीं करते ओम शांति ओम शांति, उस तरह इसका ना आप दो लिख सकते हो, एक तो पीसफुली पीसफुली और साइलेंटली। ओके, आपको जो सा अच्छा लग रहा है पीसफुली और साइलेंटली में से वो आप लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। पीसफुली का मतलब भी शांत होता है, साइलेंटली का मतलब भी शांत होता है। अगर आपको ज्यादा अच्छा लिखना है तो फिर पीसफुली सही है, ठीक है। और इसका सेंटेंस है वी शुड क्रॉस द रोड कामली। ओके, वी शुड क्रॉस रोड कामली, ठीक है। ओ, स्पेलिंग गलत होगी। ओके, इसमें बोला है कि इसका हिंदी में बता देता हूँ कि जब हम रोड क्रॉस कर रहे हो ना, ओके, इस तरह, तो फिर एकदम शांत, ऐसे नहीं कि ऐसे ओ बल्ले बल्ले नाच के नहीं जाना हमें, ठीक है, ना किसी से बातें करेंगे ना, उधर में कोई गाड़ी आ जाएगी मार देगी टक्कर, ठीक है, तो फिर इसलिए हमें कामली रोड क्रॉस करनी चाहिए। ओके, अब हमारे ये वाला 4 भी हो गए। अगले हमारे हैं, अब हम 6 करेंगे। ओके, 6 रहते हैं हम। फर्स्ट है हिलॉक। हिलॉक, हिलॉक पता है आपको? जैसे कि मान लो ये देखो, ऐसे ऐसे तो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के माउंटेन्स होते हैं। ओके, माउंटेन्स, मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, ऐसे तो माउंटेन्स होते हैं हमारे, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह, हिमाचल, इस तरह के, ठीक है, हिमालय में हो गए माउंटेन्स होते हैं। पर जो फॉरेस्ट में होते हैं ना, फॉरेस्ट में हिलॉक भी होती है जो ऐसी ऐसी होती है। इस तरह की ना हिलॉक्स होती हैं, जिसपे ना जैसे कि डियर नहीं होगे ऐसे चढ़ चढ़ के जाते हैं, ठे ठे, ठीक है, उनके पैर बहुत स्टिकी होते हैं ना, और वो तेज भी दौड़ते हैं, तो फिर इसलिए वो उनको हिलॉक पे रहना पसंद होता है। और वहां पर होती है हमारी टेंडर ग्रास, सॉफ्ट सॉफ्ट टेंडर ग्रास। ओके, हम इसका भी करेंगे टेंडर। टेंडर का देखता हूँ है, हाँ है टेंडर का। ओके, फर्स्ट हिलॉक। हिलॉक का मतलब होता है अ स्मॉल हिल, अ स्मॉल हिल। ओके, जैसे कि छोटी पहाड़ी, इस तरह की, ठीक है, ऐसे नहीं कि माउंटेन्स की तरह ऊंची ऊंची होती, ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ी। और इसका सेंटेंस बनाएंगे अब।
ये इसमें ना सेंटेंस गलत बनाया हुआ, चलो मैं अपनी तरफ से बना देता हूँ। द स्टैग लिव इन हिलॉक। ओके, स्टैग सुना होगा जिसका 12 सींग होते हैं, है ना, वो। सेकंड है हमारा टेंडर। बताया था ना मैंने, वो टेंडर ग्रास होती है हिलॉक पर, इसलिए जो स्टैग्स होते हैं वो हिलॉक पर रहना पसंद करते हैं। ओके, फिर अगर आप स्टोरी सुनना चाहेंगे तो फिर मैं आपको सुना दूंगा। ओके, इसका टेंडर का मीनिंग सॉफ्ट। ओके, और अब इसका सेंटेंस बनाएंगे। द पिल्लो इज टेंडर। द पिल्लो इज टेंडर। टेंडर का मीनिंग सॉफ्ट होता है ना, तो फिर पिल्लो भी तो सॉफ्ट होता है जिस पर हम सोते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा ग्रीट। ओके, ग्रीट का है हमारा वेलकम। जैसे कि हमारे घर मेहमान आते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, है ना। या फिर अगर हम सुबह उठते हैं तो फिर अपने मम्मा पापा को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलते हैं, और विश। ओके, इसका मीनिंग दोनों लिखना है आपको, इसमें एक नहीं लिखना, क्योंकि वेलकम जब मेहमान आते हैं और विश जब हम उठते हैं सोते हैं, ठीक है, तो फिर विश करते हैं मम्मा पापा को, या फिर अगर कोई गेस्ट आते हैं उनको भी करते हैं विश। ओके, सेंटेंस बनाते हैं हम। सेंटेंस क्या है इसका? वी शुड ग्रीट आवर एल्डर्स। हमें जो हमसे बड़े एल्डर्स है ना, उनको हमें ग्रीट करना चाहिए। वी शुड ग्रीट आवर एल्डर्स। फोर्थ है हमारा फीस्ट। ओके, फीस्ट का मीनिंग बनेगा एक सेकेंड रुको आप। फीस्ट का मीनिंग है एंजॉय द लग्जरी फूड। जैसे कि लग्जरी फूड, जैसे कि ओल्ड स्टैग्स के लिए होता है वो टेंडर ग्रास, और हम जैसे हमारे लिए होती है वो क्या बोलते हैं, जैसे कि पिज्जा बर्गर वगैरह, वो हम खुशी से खाते हैं, फीस्ट है वो हमारे लिए। ओके, जो भी हमें अच्छा लगता है वो फीस्ट है हमारे लिए। ठीक है, आपको भी कुछ अच्छा लगता होगा। एंजॉय द लग्जरी फूड। सेंटेंस, वी एंजॉयड द फीस्ट इन पार्टी में हमने फीस्ट एंजॉय करी। जैसे कि पार्टी में हम पैटीज खाते हैं, पिज्जा मंगवा देते हैं, कोई सैंडविच मंगवा देते हैं, कोई समोसे मंगवाते हैं, केक तो हम सबकी फीस्ट है ना बर्थडे पार्टी में। वी शुड
enjoyed feast in the पार्टी। अब पार्टी भी लिख सकते हो और पिकनिक भी। पिकनिक जैसे कि लंच, लंच में भी तो कुछ अच्छा हो जाता है। कभी कभी मम्मा स्कूल में वो भेज देती है सैंडविच, कभी किसी को, कोई बच्चा, छोटे बच्चों में अलाउड होते हैं पिज्जा वगैरह, वो तो पता नहीं उनका। ठीक है, तो फिर इस तरह के लिख सकते हो आप। फिफ्थ हमारा रिकवरी। रिकवरी रिकवरी का मीनिंग है गेट वेल आफ्टर इलनेस। रिकवरी का मतलब जैसे कि हमें बुखार हो जाता है, हमें जुकाम हो जाता है, इस तरह के, तो फिर तो ना जब हम उसके बाद सेट होते हैं उसको बोलते हैं रिकवरी। ओके, मान लो कोई डॉग को बुखार है, हमारे घर पेट्स नहीं होते, वो बुखार हो गया, फिर बाद में अगर वो सेट हो गया तो फिर हम बोलेंगे द डॉग इज रिकवरी। वन सेकेंड रुको, इसमें ना एक डाउट है, इसमें गलत लिखे हुए हैं नंबरिंग भी, टाइप ना गलत करते हैं। ये 7 है। ओके, रिकवरी का मीनिंग गेट विल नहीं वेल आएगा, वेल आफ्टर इलनेस। ओके, सेंटेंस, my brother is recovering after fever। ओके, यहाँ पर आएगा नहीं, चलो मैं अगले पेज पर करवा देता हूँ। अब हमारे 6th रह गया सेंट और 7th सेंट। अब हम करेंगे 6th हमारा इनफ। इनफ इनफ का मीनिंग है सफिशिएंट। सफिशिएंट। ओके, इनफ का मतलब जैसे कि हमें भेज दिया मम्मा ने खाना, इतना सा भेजे, ठीक है, इतना खाना भेजे, इतनी दाल आ गई हमारे पास, बाकी यहाँ पे चावल। ओके, तो फिर हम बोलेंगे, हम अपने दोस्त वगैरह को बोलते हैं ना कि आज तो मेरा पेट भर गया, मम्मा ने पूरा लंच भेजा था मेरे लिए, ठीक है, तो फिर इसका मतलब उसकी मम्मा ने उसके लिए इनफ सफिशिएंट फूड भेजा था। इनफ फूड। ओके, जितना हमें सफिशिएंट चाहिए होता है, जैसे कि हम होटल में जाते हैं ना,
वहां पर हमें जितना खाना होता है, हमारी फैमिली को जितना खाना होता है उतना ही ऑर्डर करते हैं। अब ऐसे थोड़ी कि इतना मंगवा दिया फिर बाद में धक्के से खाई जाओ, ऐसे तो हमारा पेट दर्द करेगा, है ना। सेंटेंस है वी हैव इनफ फूड फॉर पार्टी। वी हैव इनफ फूड फॉर पार्टी। आप पार्टी भी लिख सकते हो, और पिकनिक, और किसके लिए लिख सकते हैं, और कहाँ कहाँ खाते हैं, बस इतना। अब हम सेवेंथ करते हैं। सेवेंथ क्या, शेल्टर। शेल्टर का मीनिंग प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट। The trees give us shelter from sun and rain. The trees give us shelter from sun and rain. ओके जो ट्रीज होते हैं वो हमें शेल्टर देते हैं, मतलब कि बचाते हैं सन और रेन से। बस ये वाला हो गया हमारे 7। अब हम 5 करेंगे। ओके अब हम पहला है हमारा ब्लैक स्मिथ। ओके ब्लैक का मीनिंग, ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं, जो पर्सन करते हैं वर्क, जो पर्सन मेटल और आयरन का वर्क करते हैं, जैसे कि आयरन की अलमीराज होगी, और वो कवर्ड हो गए, कवर्ड्स, बेंचेस हो गए, बेंचेस, चेयर्स। ओके ये सारी चीजें बनाते हैं ब्लैक स्मिथ। और जो गोल्ड का काम करते हैं उन्हें बोलेंगे हम गोल्ड स्मिथ। जो वो सिल्वर का काम करते हैं उन्हें हम बोलेंगे सिल्वर स्मिथ। ओके ये देखो इस तरह से सिल्वर स्मिथ। गोल्ड स्मिथ, जो डायमंड का काम करते हैं उन्हें हम बोलेंगे डायमंड स्मिथ। ओके 4 तरह के स्मिथ होते हैं ये। ओके ब्लैक स्मिथ होते हैं, एक तो ब्लैक स्मिथ होते हैं, ब्लैक स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, डायमंड स्मिथ। ओके ब्लैक स्मिथ का बनाता हूं मैं। अ पर्सन who does work with iron or metal।
इसका है आई बॉट अ हैमर फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ। हमने ब्लैक स्मिथ से एक हैमर जीता। ओके, हैमर भी तो आयरन का होता है, इस तरह का नहीं। मुझे ना थोड़ी बनानी नहीं आती पिक्चर्स, फिर यहाँ से डिजाइन हो जाता है वो, ठीक है। और यहाँ से इस तरह, इसका थोड़ा डंडा लंबा। ओके, फिर वो चमक रहा होता है। फिर हम जाकर मम्मा को बताते हैं कि ब्लैक स्मिथ ने मुझे हैमर दिया, ब्लैक स्मिथ ने मुझे पेंसिल बॉक्स दिया बना के, ठीक है। सेंटेंस बनाएंगे, आई वॉन जैकपॉट, जैकपॉट is hammer from blacksmith. ओके, सेकंड है हमारा ब्लाइंड। ब्लाइंड का मीनिंग होता है अ पर्सन हु कैन नॉट सी, जो पर्सन देख नहीं पाते, जिनकी आंखें नहीं होती। अगर किसी की भी आंख पे एक लग जाए ना कुछ भी, तो फिर वो इन्फेक्शन दूसरी आंख में भी हो जाता है, तो फिर वो सेट नहीं होता, ठीक है। तो फिर अपनी आंखों का ध्यान रखो। अ पर्सन हु cannot see. Okay, send. Braille is language for blind people. एक ब्रेल लैंग्वेज बनाई गई है जो कि जो पर्सन देख नहीं पाते उनके लिए। जैसे कि वो ना देखो, उसमें 6 डॉट्स होती हैं इस तरह की, और यहाँ पर ए होता है। फिर ना वो ऐसे टच करके पता लगाते हैं, ये एक ही निशानी हो, इनको याद करना पड़ता है कि ये वाला। ओके, तो फिर इनको टच करके पता लगाना होता है कि कौन सा ए है, कौन सा बी है। ओके, बी में इस तरह के बने होंगे, ये वाला और ये वाला, बाकी ऐसी, ठीक है। सी में अलग तरह से बनाएंगे, ये वाले और ये वाले, बाकी ऐसे, ठीक है। और जो जिनकी निशानी होती है ना, ये बाहर को निकले होते हैं, ये दोनों बाहर को, ये दोनों बाहर को, इस तरह से, ठीक है। एक ना पढ़े हैं मेरे पास जिनमें ABC वो पूरी लिखी हुई है, ठीक है। हमने ये वाला कर लिया। थर्ड, इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब क्रिएट। इन्वेंट का जैसे कि किसी बंदे ने बल्ब बनाया, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, 2 ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाए। ओके, ह्यूमन बीइंग्स ने फायर इनवाइट करी, किसी ने फेसबुक इनवाइट करा, किसी ने इंस्टाग्राम करा इनवाइट, किसी ने यूट्यूब, किसी ने प्ले बटन्स। ओके, तो फिर इस तरह से अब हम सेंटेंस बनाते हैं इसका। थॉमस
थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन invent a bulb light, okay. थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया। सेंटेंस इसके बाद तुम्हारा 50 रह जाएगा, है ना। फोर्थ है सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड। चलो एक हम रहने देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाला इसकी ना एक अच्छे से लिखी नहीं हुई, तो फिर हम दूसरा कर लेते हैं, ओके। दूसरा है हमारा सिंबल्स, ओके। सिंबल्स का मीनिंग साइंस, वी शुड follow the traffic symbols। जो ट्रैफिक में सिंबल्स नहीं लगे होते, जैसे कि नो राइट, इस तरह के बने होते हैं। नो राइट टर्न, इसका मतलब है नो राइट टर्न, ओके। और इसका मतलब है लेफ्ट टर्न, ठीक है। और इसका मतलब है नो यू टर्न, ठीक है। इस तरह के होते हैं हमारे ट्रैफिक सिंबल्स, ओके। तो फिर आपको सबको अच्छा लगा होगा मेरा पढ़ाकर। एक बार मैं आपको सारे दिखा देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले हमने इसकी शुरुआत करी, 1 सेकेंड, ये हमने 20 करे, ओके। इसके बाद ये गए हमने, आप एक बार देख लीजिए, ओके। मैं 5 मिनट खड़ा हो जाता हूँ। चलो, ओके। मैं ना इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ करेज, ओके। ये वाला देख लीजिए आप। चलो, अब मैं आपको अगला दिखा देता हूँ। ये वाले भी देख लो आप। चलो, अब मैं अगला कर देता हूँ।
चलो अब अगला। चलो मैं ये भी अगला दिखा देता हूँ बस। चलो आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा देख के। अगली बार अगर आपको कोई और बनवा रही हो मेरे से वीडियो तो फिर आप कमेंट कर देना। ओके।